आइए कमल अग्रवाल जी। कमल अग्रवाल जी का नमस्कार। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से महाकाल का भक्त हूँ और आप लोगों के बीच में आया हूँ। पहले तो मैं नेहा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस बात की मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत ही सफल और बढ़िया आयोजन किया। सम्मेलन का मतलब ये है कि सब मिलन, जो ज्योतिषी हैं सब मिलते हैं, कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, कोई थोड़ा जानता है, सबका मिलन है। मैं आज कुछ टॉपिक लेके आया हूँ ज्योतिष पे, और ज्योतिष पे ही बात करता हूँ। वक्री ग्रह एक अलग हटके, कुछ लोगों की, तकरीबन सभी की कोई ना कोई भ्रांतियां हैं। वक्री ग्रह के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो थोड़ा सोचा कि हमने थोड़ी सी कोशिश करी है वक्री ग्रह के बारे में। इसमें तीन चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। पहले ये बता दूं कि वक्री ग्रह, सारे ग्रह एक जैसा फल नहीं देते, सबके फल अलग है। दूसरा, 9 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। साल में एक टाइम ऐसा भी आता है कि एक मार्ग हो जाते हैं, लेकिन जल्दी पता चलता नहीं। अब 5 ग्रह हैं। 5 ग्रह में सूर्य, बुध, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल और शनि, ये वक्री होते हैं। पहले बात करते हैं कि वक्री होते क्यों हैं और कैसे होते हैं। सूर्य है राजा और चंद्रमा है रानी। इंसान हो या ग्रह हो या कोई और हो, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं राजा के साथ रहूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी कहीं आ जाते हैं तो हर आदमी चाहेगा कि मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठूं। अब वक्री ग्रह जो है, मान लो सूर्य से जब आगे जाता है तब वो वक्री होता है। बात करते हैं बुध। बुध 27 डिग्री आगे जाके, सूर्य से आगे जाके 27 डिग्री पे जाके वक्री हो जाता है। तो वो वक्री हो जाएगा। शनिदेव 147 डिग्री पे जाके वक्री होते हैं, चौथे या 5वें घर में जाके। और मंगल और गुरु भी इसी तरीके से 147 डिग्री पे जाके वक्री होते हैं। अब वक्री है क्या? वक्र का मतलब है उल्टा। भाई जो सीधा है, मान लीजिए हम चल रहे हैं, आंख में मच्छर पड़ गया तो एकदम आदमी पीछे चल पड़ता है, इसको वक्री हम मान सकते हैं। वक्री ग्रह की दृष्टि में ज्यादा प्रभाव नहीं है, ये चीज मैं पहले बताना चाहूंगा। जो वक्री ग्रह है उसकी दृष्टि यथावत रहती है। पापी ग्रह है तो दृष्टि खराब है, और शुभ ग्रह तो उसकी दृष्टि शुभ है। ठीक है, बात करते हैं कि इनके प्रभाव क्या है। सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको जो ग्रह वक्री हुआ है उसके कारक तत्व में, मतलब जिस चीज का वो कारक है और जिस चीज का वो मालिक है। जिस, मान लो कोई जन्म पत्रिका है, कहीं ना कहीं का तो मालिक है ही है ना वक्री ग्रह, तो उस घर के फलों में वो कमी करेगा जिस घर का वो मालिक है, और जिसका वो कारक उसके फलों में कमी करेगा। जैसे गुरुदेव है, बृहस्पति, ये संस्कार के कारक है, ये शिक्षा के कारक है, ये धन के कारक है, ये वैवाहिक जीवन के भी कारक है, महिलाओं की खासकर। तो एक चीज आप देखने को मिलेगी कि जिनकी पत्रिकाओं में बृहस्पति वक्री है उनकी या तो शादी बहुत डिले होती है, और हो गई तो कहीं ना कहीं समस्याएं उनको होती है। और बृहस्पति खासकर पेट का कारक है, तो पेट में समस्याएं आपको देखने को मिलेगी जिनके जन्म पत्रिका में वक्री बृहस्पति है। वक्री क्रम में ज्यादातर मैंने जो देखा, जो मेरा अनुभव है, शनि के बारे में सबसे अलग रिजल्ट देखे। शनिदेव हम ये कह सकते हैं कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका विशेष प्रभाव है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ज्यादातर शनि वक्री हैं, एक तो उनको 7.5 का असर कम होता है। विशेष ध्यान रखें, शनिदेव वक्री हो गए, शनिदेव दुखों के कारक है। शनिदेव 7.5 और दशा महादशा में इसलिए याद किए जाते हैं। अब शनिदेव अगर वक्री हो गए तो उन दुखों में कमी आएगी। जहां वो बैठे हैं उस जगह का वो विशेष लाभ लेंगे, लेकिन वो देरी फिर भी करेंगे क्योंकि देरी के कारक है। हर चीज को देर, खासकर हमें देखने को आया एक फिल्म स्टार, हमारे प्रिय अभिनेता, उनकी मृत्यु हो गई जिसका हमें काफी दुख है। तो इस तरह के रिजल्ट शुक्र की स्थिति में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ ज्यादातर रहता है। ज्यादातर जन्मपत्रों में सूर्य के साथ होता है।
लेकिन अगर ये वक्री हो जाता है तो एक तो जिस घर का ये मालिक है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां की कमी आ गई है। दूसरा, ऐसा आदमी वाचाल होता है। वाचाल मतलब ऐसा आदमी जब बोलता है तो अपने ज्ञान को बेकाबू कर देता है। इतना बोलता है, वो बोलता है, बचपन में वो कम बोलता है, लेकिन जब वो बोलने पे आता है तो इतना बोलता है कि वो बोलता ही चला जाता है, मेरी तरह। तो ऐसा भी देखा गया है कि अब मंगल जब वक्री होते हैं तो मंगल के बारे में मैंने ये देखा, जब मंगल वक्री होते हैं तो मंगल की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। जहाँ वो अच्छा करते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं वहाँ बुरा करते हैं। खासकर 8वीं दृष्टि जो है मंगल देव की, वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन को तहस नहस कर देती है। ऐसा ज़्यादातर देखा गया, वक्री में ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जब मंगल वक्री होकर बैठते हैं तो जातक के अंदर जरूरत से ज़्यादा हिम्मत होती है, जोश होता है, जुनून होता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत बढ़ गई। वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव का विशेष फल प्रदान करता है, जरूरत से ज़्यादा। एक चीज़ और देखेंगे वक्री ग्रह के बारे में कि वक्री ग्रह, मान लीजिए शनिदेव अभी फॉर एग्जाम्पल मीन राशि में आ गए, तो वो मीन राशि का भी फल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कुंभ राशि का पीछे का भी फल दे रहे हैं। जब वो वक्री हो गए तब, अभी नहीं। जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि एक साथ वो दो भावों को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ मीन राशि पड़ रही है उस घर का भी फल दे रहे हैं, और जो पीछे का फल है जहाँ कुंभ राशि पड़ रही है वहाँ का भी वो विशेष फल देंगे। दूसरी बात, एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब वक्री ग्रह मीन राशि को, एग्जाम्पल के तौर पर शनिदेव की मैं बात कर रहा हूँ, मीन राशि से जब कुंभ राशि में आएंगे तो इसको बोलते हैं हम जैसे लोग गिरा हुआ ग्रह, जिसका प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है। अगले भाव से पिछले भाव में आया हुआ ग्रह वक्री होके उसके प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। वक्री ग्रहों के मामले में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा पाऊँ और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद दे पाऊँ। तो अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी कोशिश यही है कि कुछ अपने गुरुजनों से जो ज्ञान लिया है, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा मैडम मैं आपका, कि हम लोग आजकल, हम सभी एक विशेष चीज का शिकार हो गए, वो है यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैं एक संदेश के तौर पे ये बात कह रहा हूँ, मेरा खुद का इसमें मोटिव नहीं है कि हर आदमी डराने में लगा हुआ है। भाई शनिदेव ने राशि बदली है तो पहली बार थोड़ी बदली है, या पहली बार थोड़ी मीन राशि में आए हैं, या पहली बार थोड़ी राहु शनि के साथ में गया है, बहुत बार हुआ है। या पहली बार मेष राशि वालों को दैया नहीं लगी, मीन राशि वालों को दैया पहली 7.5 पहली बार नहीं लगी। लेकिन जो माहौल हम लोगों ने पैदा कर दिया है यूट्यूब पे, उसे कृपया कम करें। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं बनाता, मैं सबसे अलग नहीं हूँ, लेकिन डराने की जगह समझाने का काम करेंगे तो जो पब्लिक, उसका ज्योतिष में विश्वास बढ़ेगा। मान लीजिए मेष राशि को 7.5 लग गई, अरे भाई पहली बार थोड़ी लगी है, आप ये तो देखो कि उसकी जन्म पत्रिका में शनिदेव है कहाँ पे। ये भी तो हो सकता है कि शनिदेव मेष राशि में ढैया में उसको राजा बना दें, तब वो ज्योतिषी क्या करेंगे जो डरा रहे हैं। तो प्लीज डराने का काम ना करें, समझाने का काम करें। वीडियो बनाने जरूरी है लेकिन पब्लिक को डराएं नहीं। इसी संदेश के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार।